हेलो जी, आईटीसी का बिजनेस को एनालाइज करेंगे डीपली। कोई भी स्टॉक आपको बाई करने से पहले हमें इसका एनालिसिस करनी चाहिए। वो एनालिसिस मैं आपके लिए अब सारी कंपनियों की कवर करूंगा इस चैनल के ऊपर में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 5,084 करोड़ से ज़्यादा सी कंपनी है। थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं सारी कंपनियों को धीरे धीरे करके आपके साथ में एनालाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को भी एनालाइज करनी होती है ये। तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आईटीसी को हम देखते हैं। तो आईटीसी का मेन बिजनेस है टोबैको का। और इसके और भी बहुत 70 प्रोडक्ट है। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं तो ये आशीर्वाद आटा भी इनका ही है, सनफिस्ट भी इनका ही है, बिंगो भी इनका ही है। और भी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं इनके। देखो आप, ये बाकी ये लोड नहीं हो रहे, आप बाकी इस वाली वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो आईटीसी का जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, ऐसे ही इनका भी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। उसके बाद में पीई देखें तो 25 का पीई चल रहा है। ऐसा कोई ज़्यादा पीई नहीं है, ये नॉर्मल पीई है। इसके पीएस में देखे हैं तो फर्स्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर है और सेकंड में आईटीसी है। तो आईटीसी का जो आरओसी है वो अमेजिंग है, सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी। मतलब कि अच्छा खासा ये रिटर्न जनरेट करते हैं और डेप्ट बिल्कुल ज़ीरो है। और बुक वैल्यू 56 रुपये की है और डेप्ट डिविडेंड यील्ड देते हैं 4% या समथिंग की। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो चार्ट है वो लगातार कंपनी ग्रो करके करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में अच्छी खासी ऊपर गई थी। अब ये ऑन एन एवरेज आप ये लगा लो 2023 से लेके अभी तक 2 साल तक, 2 साल से इस कंपनी ने कुछ भी नहीं करके दिया। उसके बाद में अगर हम इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस में चलते हैं, नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 35,000 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके बाद हमें कैश फ्लो में देखना चाहिए। तो कैश फ्लो में देखें तो कंपनी के पास में प्रॉफिट अच्छे खासे आ रहे हैं। बट 35,000 करोड़ नहीं आए, बट हाँ आ रहे हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी सारी कंपनियों के मैंने जैसे पहले एनालाइज करा, यहाँ से आईटीसी आई थिंक 10वें नंबर 11वें नंबर की कंपनी। इससे पहले काफ़ी कंपनियों में एलआईसी के अंदर में और बजाज फाइनेंस के अंदर में जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में था। तो वो नेगेटिव पॉइंट होता है, बट इसमें पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट में चलते हैं तो इसकी जो रिजर्व है 26,000 करोड़ से इसने 68,000 करोड़ तक ले गई। कंपनी को बिजनेस करना आता है, मतलब कि इसका। और फिक्स एसेट देखें तो लगातार कंपनी के बढ़े हैं। इस वाले क्वार्टर में फिक्स एसेट कंपनी के गिरे हैं। क्यों? बिकॉज इन्होंने थोड़ी अपनी जो बोरिंग्स वगैरह कम करी है, इस कारण से इसके जो थोड़े फिक्स एसेट है वो कम हुए हैं। और अगर हम इसमें इन्वेस्टर्स देखें तो पब्लिक यहाँ पर 15% के समथिंग है। तो मतलब कि 85% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में एफआईआई है और डीआईआई और गवर्नमेंट वगैरह। गवर्नमेंट नेग्लिजिबल ही है, कोई ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इसके जो क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो क्वार्टरली नंबर्स भी सेल्स लगातार बढ़ रही है, कोई ऐसा खास नहीं है। बट अगर यहाँ पर ईयर और ईयर देखें तो सेल्स सही खासी अच्छी खासी बढ़ रही है। बट यहाँ पर देखते हैं तो 2 साल से सेल्स में इतनी अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसलिए शेयर प्राइस में भी कुछ सी बढ़ोतरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये ही नंबर थे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो खींच नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो करने की, क्योंकि इसमें जो नंबर थे वो डायरेक्ट क्लियरली दिख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा एम्बिगिटी नहीं है। कंपनी अच्छी कंपनी है, लार्ज सेप कंपनी है। और बाकी आप बाई करने से पहले अपने एडवाइजर्स की ले लेना सलाह। मैं ये नहीं कहता बाई करो सेल करो, मैं तो आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करना था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी क्या बेकार लगी। और कमेंट नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते, बिकॉज फिर ऐसे कम्युनिटी में आप किसी का रिप्लाई करोगे तो कमेंट करोगे जिससे आप लर्निंग लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मौज मारो यार।